ठीक है दोस्तों, पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न है और इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस टाइप के प्रश्नों को दोस्तों सॉल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, सेकंडों में सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, मैं आपको समझा रहा हूं कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन है, मोहित एक मेज 25% के लाभ पर बेचता है। यदि वह उसके विक्रय मूल्य को 240 रुपए से कम कर देता है तो उसे 5% की हानि होती है। मेज का आरंभिक विक्रय मूल्य रुपया में क्या है था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में आएगा तो बहुत सिंपल होता है, ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। देखिए यहां पे कह रहा है ना कि मेज 25% के लाभ पर बेचता है, फिर कह रहा है यदि वह उसके विक्रय मूल्य को कितने रुपए कम दोस्तों, 240 रुपए से कम कर देता है, यानी 240 रुपए कम कर देता है तो क्या होने लगता है दोस्तों, उसे 5% की हानि होने लगती है। तो देखिए इससे पहले मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद से मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। देखिए 25% लाभ का मतलब क्या होता है दोस्तों, उस वस्तु का 125% मूल्य। ठीक है, 5% हानि का मतलब क्या होता है दोस्तों, उस वस्तु का 95% मूल्य। हानि को क्या करते हैं, 100 से घटा के लिखते हैं, लाभ को क्या करते हैं, 100 में जोड़ के लिखते हैं। ठीक है, ये देखिए यहां पे क्या हो रहा है, 25% के लाभ पे बेच रहा है, लेकिन जब 5% की हानि होती है तो क्या होता है, 240 रुपए कम मिलता है। तो देखिए यहां से यहां तक का इसका अंतर कितना है दोस्तों, 125 से 95 जा रहा है, यानी कितने परसेंट की कमी हो रही है दोस्तों, बताइएगा। यहां से आपको जोड़ना है, ठीक है, यानी कि घटाना है। 125 में से 95 घटाएंगे तो कितना होगा दोस्तों, 30। कितना होगा दोस्तों, 30। ये जो दोस्तों 30% की कमी हो रही है किसके बराबर है दोस्तों, 240 रुपए। तभी तो कह रहे हैं ना कि 240 रुपए कम कर दे रहा है तो 5% की हानि हो रही है, नहीं तो 25% का लाभ ले रहा था। ठीक है, तो 30% बराबर क्या है दोस्तों, 240। तो 1% बराबर दोस्तों क्या होगा, 240 को 30 से भाग कर दीजिए तो 3/24, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा, क्योंकि 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 3/24 होगा कि नहीं। 1% बराबर 8 रुपए। और पूछ क्या रहा है दोस्तों, मेज का आरंभिक विक्रय मूल्य रुपया में क्या था, तो 100% था। कितना था, 100%। तो 1% बराबर 8 रुपए दोस्तों, तो 100% बराबर क्या होगा दोस्तों, 800 रुपए। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका 800 रुपए होगा। अब देखिए 800 किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में, तो आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये तो रहा बेसिक मेथड। देखिए ट्रिक क्या कहता है दोस्तों, देखिएगा ट्रिक भी बेसिक की तरह है, समझना है आपको बस। यहां 25% लाभ है, यहां 5% हानि, और अंतर क्या आ रहा है दोस्तों, 240 रुपए का। इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 25% लाभ और 5% हानि, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 25 क्या होगा दोस्तों, देखिएगा प्लस माइनस यहां पे ज्यादा आपको नहीं सोचना है। यहां 25% लाभ मतलब 125, 5% हानि मतलब 95%, यानी कि सीधा सीधा आप चाहे तो 25 और 5 को जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। यही दोस्तों जो 30% है ना, ये किसके बराबर है दोस्तों, 240 के। तो 1% बराबर दोस्तों क्या होगा, आप ओरल ही कर सकते हैं। 30% बराबर 240, तो 1% बराबर 3/24 होता है, यानी कि 30/240 हो जाएगा। 1% बराबर क्या होगा, 8 रुपए। तो आप पूछ क्या रहा है, मेज का आरंभिक विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो 100% की वैल्यू बताना है। जब 1% बराबर 8 रुपए है तो 100% बराबर क्या होगा दोस्तों, 800 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक चीज और बता दूं, लास्ट में दोस्तों होमवर्क के तौर पे, टेस्ट के तौर पे आपसे एक प्रश्न भी पूछूंगा, जिसका आंसर सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस टाइप के प्रश्नों को भी सोल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूं कैसे सोल्व करना है। क्वेश्चन को पहले पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है, एक पुत्र एवं उसके पिता की आयु का योग 90 वर्ष है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:9 होगा। 12 वर्ष पहले पिता की आयु ज्ञात करें। 12 वर्ष पहले पिता की आयु क्या है थी, ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में आएगा रेशियो से, तो रेशियो से ही मेथड से ही सॉल्व भी किया जाता है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन को समझिएगा, मैं सॉल्व भी करते रहूं, आप समझते भी रहिए। कह रहे हैं एक पुत्र एवं उसके पिता की आयु का योग क्या है दोस्तों, 90 वर्ष है। कह रहा है कि 7 वर्ष बाद, यहां पे ध्यान दीजिएगा, उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, क्रमशः 4:9 होगा। देखिए कब होगा 4:9, 7 वर्ष बाद। तो 7 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का योग दोस्तों कितना हो जाएगा, दोनों 7-7 साल बड़े हो जाएंगे ना, पिता भी 7 साल बड़े हो जाएंगे, पुत्र भी 7 साल बड़ा हो जाएगा। तो 7-7 क्या होगा, 14। 90 में क्या करेंगे दोस्तों, 14 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, बताइए
कि 7 साल बाद क्या हो जाएगा, दोनों का आयु का योग, या 90 में क्या करेंगे दोस्तों, 14 जोड़ेंगे तो 104 हो जाएगा। ये कब होगा दोस्तों, ये होगा आपका 7 साल बाद हो जाएगा इनका आयु का योग। और 7 साल बाद रेशियो क्या दिया है, 4:9, 4:9। तो 4 और 9 को दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 और 9 को जोड़ेंगे दोस्तों 13, तो 13 रेशियो बराबर दोस्तों क्या होगा, 104। 13 रेशियो बराबर 104, तो 1 रेशियो बराबर क्या होगा दोस्तों, 1 रेशियो बराबर 8। कैसे, क्योंकि आप क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे दोस्तों, यानी कि आप 104 को 13 से भाग करेंगे तो 13 × 104 होता है। 1 रेशियो बराबर क्या आएगा दोस्तों, 8 वर्ष। ठीक है, ये कब होगा दोस्तों, 7 वर्ष बाद हो रहा है। रेशियो देखिएगा, अब यहां पे करना क्या है, किसकी आयु पूछ रहा है दोस्तों, 12 वर्ष पहले पूछ रहा है पिता की आयु ज्ञात करें। तो 7 वर्ष बाद पिता की आयु दोस्तों क्या होगी, देखिएगा यहां पे ध्यान दीजिएगा, 7 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी, 1 रेशियो बराबर 8, तो 9 रेशियो बराबर क्या होगा, पिता का जो रेशियो दिया है वो 9 रेशियो में है, पुत्र का है 4, 4:9 है ना 7 वर्ष बाद, यहां पे ध्यान देना है बस। तो 9 रेशियो बराबर क्या होगा, जब 1 रेशियो बराबर 8 वर्ष तो 9 रेशियो बराबर हो जाएगा 72 वर्ष। ठीक है, तो ये कब हो रहा है, 7 वर्ष बाद हो रहा है। लेकिन प्रश्न में दोस्तों पूछ क्या रहा है, 12 वर्ष पहले पिता की आयु ज्ञात करे। तो 12 वर्ष पहले के लिए क्या करेंगे, देखिएगा ये 7 वर्ष बाद आया है, तो 12 वर्ष ये 12 वर्ष पहले का और 7 वर्ष ये बात कर रहा है, तो 7 वर्ष इसमें से घटाएंगे तो क्या होगा वर्तमान, और फिर 12 वर्ष घटाएंगे तो 12 वर्ष पहले आएगा। तो इसमें क्या करेंगे, 12 7 19, डायरेक्ट आप क्या करेंगे दोस्तों, 19 वर्ष घटा लेंगे। 72 में से दोस्तों 19 घटाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, 53, 53 होगा। यानी कि 12 वर्ष पहले पिता की आयु क्या होगी दोस्तों, 53 वर्ष होगी। अब 53 वर्ष किस ऑप्शन में है दोस्तों, देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। देखिए ज्यादा कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, बस आपको करना क्या है, यहां योग 90 वर्ष दिया है, 7 वर्ष बाद क्या होगा, यानी दोनों लोग 7 वर्ष बड़े हो जाएंगे, 14 वर्ष बड़े हो जाएंगे तो 104 हो जाएगा। और रेशियो क्या है होगा दोस्तों 7 वर्ष बाद 4:9, 4 और 9 को दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9 4 13 हो जाएगा। 13 रेशियो बराबर दोस्तों देखिए ओरल कर रहे हैं बिना पेन उठाए, 13 रेशियो बराबर 104, तो 1 रेशियो बराबर 8 वर्ष। पिता की आयु पूछ रहा है तो क्या होगा दोस्तों, 9 रेशियो में है तो 8 9 72 साल हो जाएगा। ये कब हुआ है दोस्तों, ये 7 वर्ष बाद आयु आया है। तो वर्तमान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से 7 माइनस कर लेंगे, और फिर कह रहा है 12 वर्ष पहले पिता की आयु ज्ञात करें, फिर क्या करेंगे 12 घटा लेंगे, तो 12 7 डायरेक्ट क्या करेंगे दोस्तों 19 वर्ष घटा लेंगे, 72 में से 19 घटाएंगे क्या होगा 53 यानी 53 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज और बता दूं, आपको क्वेश्चन दोस्तों अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं तो वीडियो को लाइक भी जरूर किया करिए दोस्तों, शेयर भी जरूर करिए, फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो उस ग्रुप में शेयर जरूर करिए। चलिए, और हमसे जो नए स्टूडेंट है वो जरूर जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको डेली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि दोस्तों मैं उन्हीं प्रश्नों को कराता हूं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओरल सॉल्व करेंगे इस टाइप के प्रश्नों के लिए, एक्स मानने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन है, 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है और उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है, उनकी आयु का योग कितने वर्ष होगा, उनकी आयु का योग कितने वर्ष होगा, ये क्वेश्चन है। अब यहां क्वेश्चन समझाता हूं दोस्तों, मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप क्वेश्चन को समझिए, समझ लेंगे दोस्तों तो सॉल्व भी कर लेंगे। यहां कह रहा है 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात क्या है था दोस्तों, क्या है 5:9, 5:9 के अनुपात में कह रहा है, और उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है। किसकी अधिक है दोस्तों, अभी मैं आपको समझा रहा हूं। एक की रेशियो है 5, दूसरे की है 9, तो किसकी बड़ी होगी दोस्तों, 9 की जिसका रेशियो है वो बड़ा होगा ना, 9 रेशियो में है तो बड़ा होगा। कितना रेशियो में दोस्तों बड़ा है बताइए, 5 है, एक 9 है, तो 9 5 से कितना बड़ा है दोस्तों, 4, रेशियो में कितना बड़ा है 4। और उम्र में क्या कह रहा है दोस्तों, एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है, तो यही दोस्तों जो 4 रेशियो है ना ये 40 वर्ष के बराबर है। तो एक रेशियो किसके बराबर होगा दोस्तों, एक रेशियो किसके बराबर होगा, 40 को 4 से भाग कर दीजिए तो 4 10 में 40, एक रेशियो बराबर हो जाएगा 10 वर्ष।
अब पूछ क्या रहा है, उनकी आयु का योग कितने वर्ष होगा। तो देखिए यहां दो तरीका होता है, एक निकाल लेंगे ऐसे, एक का 5 रेशियो है तो 1 रेशियो बराबर 10 वर्ष, तो 5 रेशियो बराबर क्या होगा 50 वर्ष। 1 रेशियो बराबर 10 वर्ष, एक का है कितना दोस्तों 9 रेशियो में, तो 9 रेशियो बराबर क्या होगा 10 गुने 9 90 वर्ष। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, ये 50 और 90 को जोड़ लेंगे, दोनों का आयु का योग पूछ रहे हैं ना, उनकी आयु का योग कितने वर्ष होगा। 50 और 90 को दोस्तों जोड़ेंगे तो हो जाएगा 140 वर्ष, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहते तो दोस्तों ऐसे भी कर लेते, 1 रेशियो बराबर क्या है 10 वर्ष दिया हुआ है ना, तो 5 और 9 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 14, 5 और 9 14 होगा ना जोड़ने पे, 14 रेशियो की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 1 रेशियो बराबर 10 वर्ष तो 14 रेशियो बराबर 140 वर्ष, तो 140 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 140 देखिए किस ऑप्शन में, देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक चीज और बता दूं दोस्तों, आप लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड थी कि हम करंट अफेयर, साइंस, जनरल अवेयर्स की भी डेली वीडियो प्रोवाइड करें, तो दोस्तों आपको बता दूं एसएससी मेकर चैनल पे दोस्तों 5 PM पे डेली करंट अफेयर की वीडियो अपलोड होती है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो डेली दोस्तों मॉर्निंग में 5 PM का क्लास आप लीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। और 2 PM पे दोस्तों मैम पढ़ाती हैं आपके साइंस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जाम में पूछे गए होते हैं या जिन्हें ज्यादा पूछे जाने की संभावना होती है, उन प्रश्नों को मैम 2 PM पे कराती है। तो 2 PM पे का भी क्लास आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए, अच्छे से पढ़िए। और 8 PM पे दोस्तों डेली मैं एक दिन मैथ एक दिन रीजनिंग की क्लास लेता हूं, सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कराता हूं। तो देखिए एसएससी मेकर चैनल पे दोस्तों डेली 3 क्लासेस चलती है, तीनों क्लासेस को आप मिस ना करिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। किसी अन्य चैप्टर में भी आपको प्रॉब्लम है तो उस चैप्टर का नाम दोस्तों नीचे कमेंट कर देंगे, तो वो भी चैप्टर हम लोग बहुत जल्द कंप्लीट करा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, चौथा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहने का मतलब है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्यों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस टाइप के प्रश्नों को दोस्तों आपको सॉल्व करने के लिए कोई लंबा चौड़ा फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, ना आपको एक्स मानने की जरूरत है, ना आपको पेन उठाने की जरूरत है। बिना पेन उठाए इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, वो भी सेकेंडों में। देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्तों, क्वेश्चन है एक चिड़ियाघर में मोर और चीता है, यदि उनके सिरों की संख्या 400 और पैरों की संख्या 1160 है तो चिड़ियाघर में चीतों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी चीता कितने हैं ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों पहले मैं यहां पे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं, इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए कभी भी चिड़ियाघर से रिलेटेड आए या कुछ भी कहे, कहने का मतलब है मोर और चीता दिया रहे। मोर और चीता की जगह दोस्तों यहां मोर की जगह कौवा दे सकता है, तोता दे सकता है, कबूतर दे सकता है, कुछ भी। यानी कि जो रहेगा वो पक्षी रहेगा, यानी कि उसका क्या होगा 2 पैर होगा 1 सिर होगा, ठीक है। यानी कि पक्षी की जगह कुछ भी दे दे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कौवा दे दे, तोता दे दे, कुछ भी दे दे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। चीता की जगह दोस्तों क्या हो सकता है, अगर प्रश्न बदले तो चीता की जगह दोस्तों बकरी हो सकती है, गाय हो सकती है, भेड़ हो सकती है, भैंस हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो यानी कि यहां पे आपका क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए दोस्तों, कि जो यहां पे होगा वो 4 पैर वाला होगा, यानी 4 पैर वाला होगा 1 सिर वाला होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों इसमें मिक्स क्या करता है, एक देता है 2 पैरों वाले और एक देता है दोस्तों 4 पैरों, दोनों को मिक्स कर देता है, ठीक है। प्रश्न का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जब ऐसे कभी भी दोस्तों क्वेश्चन आए और प्रश्न में दोस्तों पूछे चीतों की संख्या यानी कि 4 पैरों वालों की संख्या जब कभी भी पूछे तो इसके लिए दोस्तों एक आसान ट्रिक होता है। देखिए अभी ट्रिक आप भूल जाएंगे, ट्रिक आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत आसान तरीका समझा रहा हूं। ट्रिक ये होता है दोस्तों L/2 - H। कहने का मतलब है दोस्तों समझिएगा, ये L मतलब पैरों की संख्या बटा 2 से भाग कर देंगे, माइनस क्या सिरों की संख्या। जब माइनस कर देंगे सिरों की संख्या तो क्या आ जाएगा दोस्तों 4 पैरों वालों की संख्या आ जाएगा। देखिए अब सिंपल तरीका और बताता हूं। देखिए अब इतना अगर जो आप नहीं रटना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे दोस्तों, जो पैरों की संख्या जो सबसे ज्यादा दिया है, सबसे ज्यादा क्या दिया है 400 दिया है कि 1160 दिया है, ये है ना 1160 यानी 1160 है। तो 1160 को दोस्तों आप क्या करेंगे, जो ज्यादा है उसको क्या करेंगे आप 2 से भाग कर देंगे, समझिएगा, उसको आधा कर देंगे। उसके बाद से दोस्तों क्या करेंगे, जो सिरों की संख्या है ना ये जो 400, इसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे, इसको क्या करेंगे दोस्तों माइनस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा दोस्तों 4 पैरों वालों की संख्या आ जाएगा। देखिएगा अब मैं आपको बताता हूं, अब इसको भाग करेंगे दोस्तों 1160 को 2 से, तो 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16, क्या होगा दोस्तों 580। 580 में से क्या करेंगे 400 को माइनस करेंगे, 400 को माइनस करेंगे तो क्या होगा दोस्तों 180 होगा।
क्या होगा दोस्तों, 180 हो जाएगा। तो क्या आएगा दोस्तों, इससे चीतों की संख्या आ जाएगा। यानी अब यहां पे देखेंगे 180 किस ऑप्शन में है, तो 180 है ऑप्शन नंबर किस में, डी में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और एक चीज और बता दूं दोस्तों, अगर यहीं पे रहता कि मोरों की संख्या ज्ञात कीजिए, तब क्या करेंगे दोस्तों, देखिएगा मोरों की संख्या के लिए क्या करेंगे दोस्तों, अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, चार पैरों वाले की आपको निकालना है, ठीक है। चार पैर वालों को निकालेंगे, 180 है। और जब पूछ ले दोस्तों मोरों की संख्या क्या होगा, तो 400 जब सिर है दोस्तों, तो यानी टोटल 400 ही है। इसमें से क्या करेंगे दोस्तों, चार पैरों वालों की निकाल लेंगे संख्या। देखिएगा चार पैरों वालों की 180 है, इसको माइनस कर देंगे, जो बचेगा दोस्तों वो क्या होगा दोस्तों, दो पैरों वालों की संख्या हो जाएगा। यानी 400 में से क्या करेंगे, 180 को माइनस कर देंगे, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 220। ये क्या आएगा दोस्तों, 220 ये आ जाएगा मोरों की संख्या। 220 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोरों की संख्या पूछे तो क्या करेंगे दोस्तों, सिरों की टोटल संख्या में से चार पैरों वालों की संख्या निकाल देंगे, जो बचेगा वो दो पैरों वाले हो जाएंगे, यानी पक्षियों की संख्या हो जाएगी। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। देखिए एक बार शॉर्टकट में फिर से समझा देता हूं। मोर की जगह कोई पक्षी दे सकता है, चीता की जगह कोई भी पशु दे सकता है जिसके चार पैर हो, ठीक है। बस यही देगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन का पैटर्न कुछ भी रहे, आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। करना क्या है दोस्तों, पैरों की संख्या है उसको 2 से भाग आधा कर देना है, और ये जो दोस्तों संख्या है सिरों का, इसको माइनस कर देना है। तुरंत जो आंसर आएगा दोस्तों वो क्या आएगा दोस्तों, वो आपका आ जाएगा दोस्तों किसकी संख्या, चीतों की संख्या आ जाएगा। अगर मोरों की संख्या पूछेगा तो दोस्तों आप क्या करेंगे, जो चीतों की संख्या को क्या करेंगे, सिरों की संख्या में से माइनस कर लेंगे, तो जो आएगा दोस्तों वो क्या आ जाएगा दोस्तों, मोरों की संख्या यानी पक्षियों की संख्या आ जाएगा। बस इतना ही एक कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कुछ नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी भी आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अभी तक दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, तो शेयर दोस्तों फटाफट कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है दोस्तों होमवर्क का।